हेलो बच्चों, विजय पथ नीट 2026 नीट 2026 जिन बच्चों को क्रैक करना है, आज उसका विजय पथ मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन से उसमें स्पीड ब्रेकर है, वो सब बताऊंगा। आज तक आपको बहुत सारे लोगों ने यह बताया कि क्या क्या करने से आपका नीट एग्जाम क्रैक हो जाता है। आज मैं ये बताऊंगा कि क्या करने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। अगर आपने बहुत अच्छे से यह समझ लिया कि क्या नहीं करना है, कम से कम ऐसी 5 बातें, तो नीट 2026 आपका बिल्कुल क्रैक होगा, गारंटी से क्रैक होगा और यह विजय पथ आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़कर आएगा। चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। बच्चे, कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको नीट एग्जाम क्रैक करने में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में चैलेंज पैदा करती है? तो सबसे बड़ा जो ब्रेकर है ना, वो आपसे खुद से शुरू होता है और ये ब्रेकर है आपका कैजुअल एटीट्यूड। बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है कि मेरा गोल कितना बड़ा है, मेरा टारगेट कितना बड़ा है और उसके लिए मुझे लाखों बच्चों से कॉम्पीट करना है। तो भाई वो कैजुअल एटीट्यूड या नॉर्मल लाइफ से नहीं चलेगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, देर शाम सोना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी जो दूसरे बच्चे करते हैं। दिन भर कौन सा मोबाइल खरीदे, बाइक का क्रेज है, भाई ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। तो एक बार के लिए जो बाकी बच्चे करते हैं, जो बाकी भीड़ करती है, जनता करती है, वो आपको नहीं करना है। आपको ये कैजुअल एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। जिस समय आप नहीं पढ़ रहे हैं उस समय आपको सोचना पड़ेगा कि हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हर दिन मुझसे आगे निकल रहे हैं, तो मुझे भी जनता से, लोगों से पीछे नहीं रहना है। टू मैनी डिस्ट्रक्शंस पूछिए मत। सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रखा है मोबाइल। एक बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते कितना सारा अपना पोटेंशियल टाइम किल करता है, उसको पता भी नहीं चलता। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है यारी दोस्ती, शो ऑफ करना, दूसरों को ये दिखाना कि भाई मैं कितना कूल हूं। ठीक है, इन सब चीजों में रह जाओगे, पीछे रह जाओगे दुनिया से। भाई ये बिल्कुल बंद कर देना है एकदम। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल को आप टच ही नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मतलब भर का देख करके और उसको साइड रख दीजिए। मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, शॉर्ट्स और रील देख करके कुछ नहीं होगा, अंदर से कमजोर होते जाओगे, दीमक हो जाओगे एकदम, समझ गए, कमजोर बन जाओगे अंदर से और आपका जुझारूपन जो एग्जाम के लिए या लाइफ में कुछ भी करने के लिए, वो धीरे धीरे मरने लगेगा, खत्म होने लगेगा, एंथुसियाज्म खत्म होने लगेगा। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, लैक ऑफ क्लैरिटी इन थॉट्स। बच्चे का टारगेट ही डिसाइड नहीं हो पाता है। एक बार के लिए बोलेगा कि सर मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, और ये समझ के वो नए सेशन में एडमिशन भी लेता है कि मुझे टॉप मेडिकल कॉलेज से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, एमबीबीएस ही करना है, ये मेरा टारगेट है। अच्छी बात है, बड़ा टारगेट रखना चाहिए जिंदगी में बच्चे को। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसका मोटिवेशन कम होने लगता है, वो अपने टारगेट से भटकने लगता है, दूसरी चीजों में उलझने लगता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके टारगेट से भटका रही हो, आपका समय बर्बाद कर रही हो, उसको तुरंत छोड़ दीजिए। बाकी चीजें इंतजार कर सकती है, लेकिन नीट 2026 फर्स्ट वीक ऑफ मई को होगा, उसी दिन होगा। ये आपका इंतजार नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी चीज जो आपका इंतजार कर सकती है, उसको इंतजार कराइए। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल थॉट्स में क्लैरिटी रखिए। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, अगर हम इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो दूसरे ऑप्शन पर चले जाएंगे, नो डाउट। लेकिन आज के लिए टॉप प्रायोरिटी अपनी रखिए कि मुझे एमबीबीएस में ही जाना है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक और समस्या। बच्चा कभी अपने आप के अंदर झांक कर ये महसूस ही नहीं करता कि भाई मैं जो झूठ बोल रहा हूं या मैं लोगों को कुछ बता रहा हूं, पेरेंट्स को कुछ बता रहा हूं, वो बेसिकली मैं खुद के साथ धोखा कर रहा हूं। हमेशा वो अपने आप को तसल्ली देता रहता है और बहुत सारा समय इसमें खराब करता है कि आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट टुमारो, कल करूंगा, परसों करूंगा, बस इस वीक तो मेरा ऐसा चलेगा, नेक्स्ट वीक से मैं स्पाइडरमैन हो जाऊंगा, नेक्स्ट वीक से मैं जल्दी भी उठूंगा, लेट भी सोऊंगा, मैं 8 घंटे की सेल्फ स्टडी भी करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी डेली लगाऊंगा, डीपीपी, पीवाईक्यू सब लगा डालूंगा, लेकिन इस वीक नहीं कर पा रहा हूं। मतलब वो आज में जीता ही नहीं है, वो कल में जीता है, वो हर काम कल ही करेगा, आज वो कुछ नहीं करेगा। तो इस वाली चीज, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चे ये स्लो पॉइजन होते हैं जो धीरे धीरे इंसान को खत्म करते हैं। लक्ष्य से आप भटकते जाओगे, कमजोर पड़ते जाओगे, आपका जो बेसिकली जो टारगेट लेकर चले थे जिंदगी में, धीरे धीरे उससे दूर हटने लगोगे, वो आपको बड़ा लगने लगेगा, भारी लगने लगेगा। दुनिया में कोई भी काम अगर बड़ा है और जिसकी इज्जत होती है,
डॉक्टर बनने का सपना बड़ी बात है, अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना बड़ी बात है, तो मानकर चलिए उसका रास्ता आसान नहीं हो सकता। वो संघर्ष भरा होगा, कठिन होगा, मेहनत लगेगी, पसीना लगेगा, बहुत सारा सेक्रीफाइस लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी बैड हैबिट्स आपको छोड़नी पड़ेगी। एक बात और मैं कहता हूं, बच्चा डिसिप्लिन ही नहीं रहता भाई। 1 महीने 10 दिन 5 दिन की बात नहीं है, थ्रू आउट द ईयर जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंसी लानी है। डिसिप्लिन का मतलब मैं अपने शब्दों में बताता हूं, मुझे समझ आता है डिसिप्लिन का मतलब कि जो आपको नहीं पसंद है वो ही करना है। आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है लेकिन उठना है, आपको स्टडी करना, बहुत घंटों तक टेबल पर चेयर पर बैठे रहना वो आपको पसंद नहीं है लेकिन बिल्कुल करना है। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना पसंद नहीं है लेकिन बिल्कुल रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। लेट नाइट तक आपको जगना पसंद नहीं है लेकिन बिल्कुल आपको जगना ही है। दोस्तों के साथ घूमना पसंद है लेकिन नहीं घूमना है। तो समझ रहे हैं आप, मतलब डिसिप्लिन का मतलब है आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और डेली वो चीज करनी पड़ती है जिससे आप बाकी बच्चों से धीरे धीरे एकेडमिकली आगे निकल रहे हो, ग्रेजुअली आगे निकल रहे हो। और ये लंबा संघर्ष है, ये साल भर का काम है, ये महीने 2 महीने 4 महीने का काम नहीं है। आप 1 शॉट का इंतजार नहीं कर सकते आज की डेट में। तो जो बच्चे ये सब बातें, मैंने जो अभी तक 5 बातें बताई, अगर इन सब चीजों को करने के लिए तैयार है और जो संकल्पबद्ध है, एकदम संकल्प ले चुके हैं मुझे नीट 2026 क्रैक करना है, उन बच्चों के लिए मैं एक गुड न्यूज लेके आया हूं और वो है सारथी प्लस टीम, कोटा के टॉप एजुकेटर्स की टीम जो आपके सामने है। आपने देखा होगा, सुना होगा। आप सारथी प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फटाफट अपने आप को रजिस्टर कराइए और इस टीम के साथ जुड़िए। अगर आप ये 5 बातें फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो आपका विजय पथ नीट 2026 के लिए तैयार है सारथी प्लस टीम के साथ। ठीक है बच्चे, विश यू गुड लक। थैंक यू।